सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। 4 दिन 5 दिन जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और अपने घर वालों की पोल खोल देती है और कहती है गुरुजी हमारी सास हमें दहेज के प्रति बहुत ही परेशान करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो सास उसे क्या कष्ट देती है। ये आज की स्टोरी बहुत ही दुखदाई है, ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। आइए देखते हैं आज का वीडियो। राधे राधे। ऐसे तो कथा बहुत दिन से सुनती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं बात करने का ताज हो गया। एक और बात गुरुजी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे छत पे चढ़ती हूँ तो उन्हें देख के मुझे दर्द लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊँ। तो मेरे पति तो नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो आप भी कहते लकीर पार मत करना ना तो हो जाएगा। भाई आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं? नशा छोड़ने आते हैं लेकिन वो छोटे लड़कियां बड़े लड़कियां जैसे हर क्लास। तो लड़कियां भी नशा करती हैं? जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ ना तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें? तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करो। अब फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हो गया, कहते हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहते हैं, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगे? अरे तो कोई दूर से बोला है, अच्छा कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जाओ तुरंत। बिल्कुल ऐसे तरीके से जाओ कि भाग भी सकते। अभी तो कहती कितने का मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगे, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरुजी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अब इनके उपाय बता दीजिए आप क्या करें। क्या कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पति देव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती ही नहीं है। लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आई नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो सास से तलाक होना है कि पति से? पति आई तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या का समाधान हो जाता। चलो बात करो। चलो बात। उन्हें बुलाया था, फोन भी करा था लेकिन वो नहीं आए थे। क्या करते हैं आपके पति? वो हौजरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी-छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी तो आप चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुप ही, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों, साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे, ताला वाला लगा के, तो मैं जाती कहाँ। और फिर वो मैं खाने पीने पे पाबंद अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में? हाँ। आपको खाना पीना नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी। अब वो तो बोलते ही नहीं। मम्मी मतलब आपकी माँ? सास। सास सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 4 दिन 5 दिन जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रीज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। हाँ बता, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी ने। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाए। अभी आए थे मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी तो आए भी थे। अब वो कहते हैं हमें तो रखना ही है। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरे से रसोई से ज्यादा नहीं। वो ऐसा चाहते हैं तो फिर आप कुछ दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई है? मैं तो हर तरीके से शुक्रिया गुरुजी। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ लेकिन वो छोटी-छोटी बातों पे आपको बताते रही हूँ, छोटी-छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गए, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की, एक ये 2 साल की है, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। अब वो ये कहते हैं मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां हैं, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? मैं सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहने तुला बेटा। मैं तो बोलती हूँ, मैंने इस बार बोल दिया था, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही है, तो खुद ही अकेले ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। तो देखा दोस्तों कि जैसे किसी घर में लड़कियों को दहेज के प्रति परेशान किया जाता है, सारे घरों में नहीं, किसी किसी घर में। तो हमें और आपको चाहिए कि जब हम किसी की लड़की को लाते हैं बहू बना के, लेकिन नहीं उसे बेटी बनाकर रखना चाहिए। अगर दहेज में किसी चीज़ की भी कमी हो गई है तो हमने अपने लड़के को किसी लायक बनाया है कि वो जो कमियां हैं वो खुद पूरी करे और लड़की वाले को परेशान ना करे, क्योंकि लड़की वाले जो जितना होता है उतना तो देते ही हैं और बाकी जितनी भी उनकी सहमति या जो भी उनके पास होता है सभी कुछ दे देते हैं। तो दोस्तों लड़कियों को बिल्कुल परेशान ना करें और अपनी बहू को बेटी बना के रखें और लड़की वालों को मान सम्मान दें। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर बेल वाला बटन दबाएंगे तो हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।